and welcome to our talk show Rubaru. I am Neha Chauhan and today I am here with Dr. Mohammad Salim. He is a former associate professor and head of National Institute of Technology Jaipur and also the national convener of Dharmik Jan Morcha. We welcome you, sir. थैंक यू सो मच। सर मेरा आपसे पहला सवाल यही रहेगा कि बीइंग इन दिस करियर बीइंग आपने काफ़ी सारे बच्चों को पढ़ाया है, नाउ यू आर टीचिंग द रिसर्चर्स आल्सो, आपने पीएचडी भी करी हुई है, तो ये जो आपकी जर्नी है वो कैसी रही, हाउ फार दैट हैज़ बीन? मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक राजस्थान के एक छोटे से गांव से निकलकर एनआईटी में हमने बीटेक किया। जी। उसके बाद कानपुर आईआईटी से मास्टर्स किया, एमटेक किया आईआईटी कानपुर से, और फिर पीएचडी भी किया हमने। जी। और कुछ दिन मैं इंग्लैंड में, यूके में, शेफील्ड हालम यूनिवर्सिटी में एक साल के लिए किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में वहाँ काम भी किया। देन 1984 से लगातार मैं 38 साल मैंने एनआईटी जयपुर, जिसका नाम मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जी। वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 38 साल मैंने पढ़ाया। जी। और अभी कुछ वक्त पहले मैंने वॉलेंटरी रिटायरमेंट लिया 38 साल में के बाद एज ए प्रोफेसर। सो वहाँ हमने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पढ़ाने के साथ साथ रिसर्च का भी काम किया। जी। और मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मेरा ख़ास एक्सपर्टीज़ रहा, उसी में रिसर्च स्कॉलर्स को हमने गाइड भी किया। जी। अभी भी मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स रिसर्च कर रहे हैं और मैं अभी भी उनको गाइड करता हूँ। इसके साथ ही सोशल एक्टिविटीज़ में मेरा इन्वॉल्वमेंट जी। बढ़ता चला गया, और उसकी वजह से मैंने अपने आप को ज़रा ज़्यादा सोशली एक्टिव करने के लिए मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बिल्कुल। कामयाबी कह सकता हूँ मैं, और उस मालिक की मेहरबानी कि उसने ये इतना सफ़र कराया और बिल्कुल। इतना सीखने को मिला, और हज़ारों स्टूडेंट्स के साथ काम करने का, उनको पढ़ाने का, उनसे सीखने का जी। मौका मिला। और अब एक और बड़े कैनवास पर समाज के साथ इंटरेक्शन करने और सीखने के लिए, और जो कुछ हम समाज के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, समाज को बेहतर बनाने के लिए जो कुछ कर सकते हैं, इस देश को आगे ले जाने के लिए, मजबूत करने के लिए जो भी चीज़ें हो सकती हैं, वो करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू दी अलमाइटी। उस खुदा डेफिनिटली सर। का मैं शुक्र अदा करता हूँ जी। कि हमारे लिए ये रास्ता बना। और मैं तो हर लम्हा अपने आप को टीचर के बजाय स्टूडेंट ज़्यादा समझता हूँ। एवरी हाँ। टाइम आई विश टू लर्न। अभी भी राइट। मैं इंटरव्यू में भी आपसे भी कुछ सीखने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल सर। और तो मुझे एवरी भी आपसे टाइम। बहुत कुछ सीखने को जी, मिलेगा जी। जी। और अगर हम जैसे बात करें जो नेशनल कन्वीनर ऑफ धार्मिक मोर्चा, तो उसकी जो कहानी है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। हाँ, ये धार्मिक जन मोर्चा या जनमंच के नाम से हुँ। हमने एक फोरम 2001 में एस्टेब्लिश किया था। जी। 24 साल तकरीबन हो गए। और ये धर्म गुरु जो इस, हुँ। आप जानते हैं कि हमारे देश में सभी धर्म के लोग पाए जाते बिल्कुल। हैं, और हमारा बहुत प्राचीन देश है, और दुनिया का कोई धर्म ऐसा नहीं है जो हमारे देश में उसके मानने वाले मौजूद ना हो। जी। तो ये समझा गया कि धर्म गुरुओं का आज भी समाज पर बहुत असर है, हुँ। और समाज में अच्छे बदलाव लाने के लिए धर्म गुरुओं को ज़्यादा एक्टिव रोल अदा करना चाहिए। और आम तौर पे ये समझा जाता है कि ये सारे झगड़े और आपस की जो दूरियां हैं धर्म के कारण हैं। हुँ। इस गलतफहमी को दूर करने के लिए जो सच्चे अच्छे धर्म गुरु हैं वो एक मंच पे आएं, हुँ। और एक साथ मिलकर समाज को एक यूनिटी का, एकता का संदेश दें। बिल्कुल। मॉरलिटी और नैतिकता जो सब धर्मों में पाई जाती है, हुँ। उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, और जो गलतफहमियां एक दूसरे के बारे में हैं वो दूर हों। इस उद्देश्य से ये 2001 में हमने धर्म गुरुओं का एक मंच बनाया था, और तब से ये मंच बराबर काम कर रहा है। और अब ये राज्यों के स्तर पर भी, हुँ। स्टेट लेवल पर भी 13 राज्यों में ये धर्म गुरुओं के मंच जो हैं वो एक्टिव हैं, और वो अपने तौर पर अपने अपने राज्य में वो
एक यूनिटी का हम्म, और एक मोरालिटी का, एक नैतिकता का, और समाज में अच्छी वैल्यूज़ को आगे बढ़ाने का, और समाज में जो कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उनको दूर करने का, और समाज में जो अन्याय है, अत्याचार है, भेदभाव है, उसको दूर करने का, और आपस में संवाद को बढ़ाने का, कम्युनिकेशन और डायलॉग को बढ़ाने का, हम्म। एक दूसरे के धर्म को ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझने का ये एक मंच जो है, और इस मंच को काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, बिल्कुल। और हर धर्म के धर्म गुरु जो है वो इस मंच के माध्यम से हम समाज में कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, जैसे आपने भी बोला कि समाज में कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप एक एनजीओ भी चलाते हैं। जी। तो आप अपने हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे अपने एनजीओ के बारे में? हाँ, उसको एग्ज़ैक्ट वर्ड्स में एनजीओ नहीं कहेंगे, हुँ, लेकिन चूँकि वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं है, हुँ, जमात-ए इस्लामी हिंद नाम का एक सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइज़ेशन हुँ, है। एक सामाजिक धार्मिक संगठन है, जो 1948 से देश में कायम है, हुँ, और हम चाहते हैं कि इस संगठन के माध्यम से देश में एक मॉरल वैल्यूज़ के आधार पर, नैतिक मूल्यों के आधार पर समाज का निर्माण हो। व्यक्ति भी नैतिकता अपनाए, और सामूहिक तौर पर समाज में भी नैतिकता आए, बिल्कुल। और हमको ये जो इंस्पिरेशन हम लेते हैं वो चूँकि इस्लाम धर्म को हम फॉलो करते हैं, तो इस्लाम की जो डिवाइन गाइडेंस है, हुँ, और कुरान जो ईश्वर की तरफ से सारी मानवता के लिए एक अंतिम अ अवतरण है, हुँ, उसकी रोशनी में हम समझते हैं कि अपने आप को भी अच्छा बनाएँ, और समाज में भी उन वैल्यूज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। समाज बिल्कुल। में समानता आए, समाज में एक दूसरे का सम्मान हो, एक दूसरे के अधिकारों को पहचाना जाए, हुँ, उसकी रक्षा हो, और हर किस्म का भेदभाव, चाहे वो रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, या जेंडर के आधार पर, या क्लास के आधार पर, जी, जाति के आधार पर, ये भेदभाव जो है, इसको धर्म जो है वो कभी भी जायज़ नहीं ठहराता, और इसलिए हम चाहते हैं कि इन वैल्यूज़ के साथ हम समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, और जो संदेश ईश्वर की तरफ से हमेशा आता रहा है, आमतौर पे लोगों को ये गलतफ़हमी है कि इस्लाम 1400 साल पहले आया, हुँ, और इस्लाम हज़रत मोहम्मद साहब ने शुरू किया। सही बात ये है कि सबसे पहले जो इंसान थे, जिसको हम आदम कहते हैं, जिनकी वजह से हम आदमी कहलाते हैं, हुँ, वो आदम सबसे पहले इंसान थे, और दुनिया में जितने इंसान पाए जाते हैं वो सब आदम और हव्वा जो उनकी पत्नी, इनकी औलाद हैं सब, हम सब। तो हम सब एक ही माँ-बाप की संतान हैं। तो ये जो यूनिटी का संदेश है कि हम सब एक ही माँ-बाप की संतान हैं, चाहे दुनिया में कहीं रहते हों, कोई भाषा बोलते हों, और उस ईश्वर ने आदम को सबसे पहले बनाया, और फिर जैसे-जैसे इंसानियत बढ़ती गई, उसने मार्गदर्शन के लिए अपने नबी, पैगंबर, ईश-दूत भेजे, हुँ, और हम सबको, जो मोहम्मद साहब से पहले चाहे जीसस आए हों, मोसेस आए हों, अब्राहम आए हों, या और भी जितने हमारे देश में भी बहुत से नबी पैगंबर आए होंगे, तो इन सब का संदेश उस ईश्वर की तरफ से एक ही था कि हम सबका एक ही ईश्वर है, और हम सब एक माँ-बाप की संतान हैं। हम में कोई बड़ा और छोटा नहीं है। सबको एक दिन ईश्वर के आगे जाना है, और इस समाज में एक अच्छे इंसान की तरह, जिसको कहते हैं इंसानियत, हमारे अंदर आए। वो संदेश जो है वो सब धर्मों ने दिया है, और ये सारे धर्म जो है एक ही संदेश से कनेक्टेड हैं। तो बेसिकली हम लोग इसी यूनिटी ऑफ मैसेज, इसको आगे बढ़ाने की हम कोशिश करते हैं, और समाज में नैतिकता आए, मूल्य आएँ, जी, और बराबरी आए, एक दूसरे का सम्मान हो, हुँ, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार हो, और किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, भेदभाव ना हो, और हम इस देश को एक अमन और शांति का, और तरक्की का, और समृद्धि का एक नमूना दुनिया के सामने बनाएँ। ऐसी इस उद्देश्य के साथ हम, हमारा ये संगठन जमात-ए-इस्लामी हिंद जो है वो
काम कर रहा है। जी। और हम सिर्फ मुस्लिम समुदाय में नहीं काम करते, हुँ, जैसा कि मैंने बताया कि दूसरे धर्म के लोग, दूसरे धर्म के धर्मगुरु और जो लोग किसी भी धर्म को मानते हो, उनके साथ संपर्क में रहना, उनके संवाद की स्थिति पैदा करना, मिलजुल कर अच्छे काम करना, हुँ, जिन चीज़ों पर हमारा सहमति है कि ये काम समाज के लिए ज़रूरी हैं, हुँ, वो काम हम मिलजुल कर करें। तो ये एक ऐसा सद्भाव का माहौल, एक ऐसा आपसी विश्वास का माहौल, एक आपसी म्यूचुअल ट्रस्ट और हुँ। भरोसे का माहौल समाज में हम पैदा करने की कोशिश करें। जी सर, और जैसे कि समाज की हम बात कर रहे हैं, तो समाज में क्या होता है कि हम जैसे कि दूसरे धर्म के लोगों को एक अलग तरीके नज़र से देखते हैं या हुँ, वो हमें अलग नज़र तरीके से देखते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम उनकी हमें इज़्ज़त नहीं दे जी, जी, पाते हैं, जो चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट होने लगती है हमारे जी। देश में। अगर हम अभी के थोड़े टाइम पहले की बात करें तो उस टाइम काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होने लगे थे, हुँ, 3-4 चीज़ें होने लगी थी। तो उस चीज़ को हम चेंज करके एक हार्मनी, एक पीस की तरफ कैसे ला सकते हैं? जी, हम जी, एज़ अ रोल ऑफ सिटीज़न्स, जी, सिटीज़न्स जी, ऑफ इंडियन, नॉट अबाउट यस, टॉकिंग अबाउट हाँ, रिलिजन एनीथिंग, या जस्ट एज़ अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, हाउ कैन वी जस्ट बी पीसफुल एंड नॉर्मली अपनी लाइफस्टाइल जिए और जी, अपने जी, देश के लिए कुछ करें? जी, जी, वही। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो हम समझते हैं हुँ, और जो हम करने की कोशिश करते हैं, वो ये है कि अ, इंसान को ईश्वर ने ये आज़ादी दी है कि वो जो धर्म चाहे अपनाए, हुँ, जो रास्ता चाहे अपनाए। हर एक को पूरी आज़ादी है कि वो किसी भी आस्था को, किसी भी धर्म को, अपनी पसंद का धर्म वो अपनाए। लेकिन हमारा काम ये होना चाहिए कि चाहे हमारी आस्था और धर्म अलग-अलग हों, हमारे विचार चाहे किसी विषय पर अलग-अलग हों, सहमति चाहे किसी मामले में ना हो, तो भी हम एक-दूसरे का सम्मान करें, एक-दूसरे को रिस्पेक्ट करें, जी। एक-दूसरे को अलग ओपिनियन रखने का जो हुँ, राइट है कि हर आदमी अपनी ओपिनियन रख सकता है, अपनी पसंद रख सकता है। तो ये जो राइट है सबका, इस राइट का सम्मान भी हो और इस राइट को प्रोटेक्ट भी किया जाए। हुँ, तो हम जो अलग-अलग धर्म के लोगों को एक साथ मंच पे बुलाकर यही संदेश हुँ, देने की कोशिश करते हैं कि धर्म आप जो पसंद करें, जो चाहें, आपकी निगाह में जो सबसे अच्छा आपको हुँ, महसूस होता है, आप उस पर अमल करें और लेकिन एक-दूसरे से का सम्मान करें, एक-दूसरे की किसी विषय पर अगर हमारी राय अलग भी हो, तो भी राय अलग रखने में कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, अलग-अलग राय पसंद हो सकती है, लेकिन हम एक-दूसरे का रिस्पेक्ट करें, सम्मान करें, उनके राइट्स को हम प्रोटेक्ट करें हुँ, और जिन चीज़ों में हम समझते हैं कि कॉमन चीज़ें, मैं हुँ, समझता हूँ 95-99% चीज़ें हमारे अंदर कॉमन हैं, हुँ, तो उन कॉमन चीज़ों पर हम काम करें मिल-जुल कर। उस पे ज़्यादा तो ध्यान दें। हाँ, और जो डिफरेंस की चीज़ें हैं, उनको आप नज़रअंदाज करिए हुँ, और एक-दूसरे के साथ जो अगर आपका संवाद बराबर होगा, हुँ, कम्युनिकेशन होगा, तो बहुत सी चीज़ों में जो गलतफ़हमियाँ हैं, हुँ, नहीं हुँ, जानने की वजह से, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे हुँ, नहीं जानती, तो जो गलतफ़हमियाँ किसी वजह से, न जानने की वजह से हुँ, या गलत प्रोपेगेंडा की वजह से जो गलतफ़हमियाँ हुँ, हैं, वो मिलने-जुलने से दूर होंगी। जब आपस में हुँ, मिलेंगे, बात करेंगे, एक-दूसरे के विचारों का हुँ, आदान-प्रदान होगा और सवालों के जवाब हम एक-दूसरे से जानने की हुँ, कोशिश करेंगे, तो ये जो तजुर्बा है, ये जो प्रयोग है, ये मैं समझता हूँ हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आज अ, हमारे देश में जो आमतौर पर लोग ये समझते हैं और बल्कि ऐसा माहौल बन गया है लोगों हुँ, के ज़हन में कि ये सारी जो दूरियां हैं और जो आपस के डिस्प्यूट है, कन्फ्रंटेशन है, कभी-कभी वॉयलेंस भी होता हुँ, है, तो हुँ, ये धर्म के कारण है। हुँ, तो हम जब धर्म गुरु आपस में बैठते हैं और बात करते हैं, तो हम ये संदेश देते हैं हुँ, कि ये धर्म के कारण नहीं है, ये धर्म को न जानने के कारण है। हुँ, ये धर्म को गलत तरीके से उसका मिसयूज़ करने के कारण है। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए धर्म को यूज़ करते हैं, वो धर्म का ऐसा इंटरप्रिटेशन करते हैं कि हुँ, हमारे अंदर दूरी पैदा करते हैं। तो ये संदेश हम देना चाहते हैं कि ये दूरियां या ये गलतफहमियां या ये जो आपस में कन्फ्रंटेशन कभी-कभी हो जाता है, ये धर्म के कारण नहीं है, हुँ, बल्कि धर्म से दूरी के कारण है। अगर इंसान सच्चा धार्मिक होगा, तो वो कभी किसी दूसरे को जो है वो किसी दूसरे को वो अपमानित नहीं करेगा, हुँ, दूसरे के विचारों का चाहे सहमति ना हो, तो भी वो सम्मान करेगा, बिल्कुल। रिस्पेक्ट करेगा। तो ये धर्म के कारण ये दूरियां नहीं हैं। धर्म को न जानने के कारण या धर्म के दुरुपयोग या मिसयूज के कारण है।
तो इसीलिए ये जो धर्म गुरुओं का मंच है यही एक काम करता है कि हम धर्म का दुरुपयोग नहीं करने देंगे। लोग धर्म का नाम लेकर ऐसी बातें करते हैं जो धर्म के खिलाफ है। जी। धर्म तो लोगों को जोड़ता है आपस में, धर्म तो लोगों में आपस में एकता पैदा करता है। लेकिन अगर लोग धर्म के नाम पर बांटेंगे तो वो धर्म नहीं है, जी। वो धर्म के विरुद्ध है वो चीज़ें। तो ये जो धर्म गुरु आकर ये संदेश देंगे तो उसका जो मैसेज जाएगा वो ज़्यादा समाज में उसका असर होगा। तो इसीलिए ये जो सद्भावना मंच कहिए या धर्म गुरुओं का मंच है, इसके माध्यम से हम ये एक संदेश देने का प्रयास हम करने की जी कोशिश सर। कर रहे हैं। जी सर। और जैसे कि आपने बहुत अच्छा कहा कि भारत में हम सब एक ही हैं हुँ, और भारत की खूबसूरती है कि यहाँ पे हर एक धर्म को एक वही इज़्ज़त है, वही बिल्कुल, प्यार है, वो सब मिल रहा है। बिल्कुल। हाँ, मेबी हो सकता है कुछ दिक्कतों की वजह से ये चीज़ हो, तो वही है कि हम इतना जो हमारे बीच में जो इतनी सारी जो पीस और हार्मनी उसको हम साथ लेके चलें ताकि जी, हम इंटरनेशनल अगर ग्लोबली भारत को देखा जी, जाए जी, तो जी, उस अच्छे नज़रिए से देखा जी, जाए। जी। अगर सर मैं आपकी टीचिंग लाइफ़ के बारे में बात हुँ, करूँ, हुँ। तो टीचिंग लाइफ़ में आपने कोई एक ऐसा जो एक बोलते हैं ना लेसन हो या किसी से कोई ऐसी लर्निंग आपने जो सीखी जो आपके साथ हमेशा रही हो या आप हमेशा एक मोटिवेट करती रही हो आपको चीज़ें में करने के लिए, भले वो हुँ, सोशल लाइफ़ के लिए हो, चाहे पर्सनल लाइफ़ के लिए हो या प्रोफेशनल लाइफ़ के लिए हो? हुँ। तो ऐसी कोई सीख? देखिए, मैं जब आईआईटी कानपुर में था, हुँ, तो हमारे एक प्रोफ़ेसर अक्सर एक बात कहते थे और जो मैं भी अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, जी। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। आप कितने ही जीनियस हों, कितने ही बड़े हुँ, इंटेलिजेंट हों, लेकिन उसके साथ अगर हार्ड वर्क नहीं है, तो हार्ड वर्क जो है, वो बहुत ज़रूरी है और उसका शॉर्टकट कोई नहीं है। बिल्कुल। तो सक्सेस के लिए शॉर्टकट ज़रूरी है और आदमी इतनी मेहनत करे कि वो काम जो है, उसमें आपके लिए एक आनंद पैदा हो जाए। हुँ, जब आप किसी काम को करते-करते इतनी मेहनत करेंगे कि वो काम खुद एक आनंद का एक माध्यम बन जाए, तब समझिए कि आप जो है सक्सेस के अ, रास्ते पर हैं। और दूसरी बात जी। जो मैंने शुरू में कही हुँ, कि मैं शुरू से ये कहता रहा हूँ कि हमको हर वक़्त सीखते रहने की कोशिश हुँ, करना चाहिए, हर बिल्कुल। वक़्त। यानी इस्लाम में एक हदीस है हज़रत हुँ, मोहम्मद साहब की कि सीखो, इल्म नॉलेज अ, वो है गोद से गौर तक। गोद कहते हैं माँ की गोद से हुँ, लेकर गौर कहते हैं कब्र को, कब्र में जाने तक आपके पास मौका है सीखने का। तो सीखने का जो प्रोसेस है वो कभी रुकना नहीं चाहिए। तो मैं यही बात अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि एवरी टाइम वी कैन लर्न फ्रॉम। हम अपने से बहुत छोटी उम्र के लोगों से भी सीख सकते हैं। हम समाज में जो बहुत जिनके पास डिग्रियां नहीं हैं और जो कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए उनके पास भी बहुत कुछ है, उनसे भी हम सीख सकते हैं। तो अगर सीखने का जो माइंडसेट है वो हमारे अंदर पैदा होना चाहिए कि जहाँ भी अच्छी चीज़ मिले उसको हम अडॉप्ट करें और उसको सीखने की हम कोशिश करें। तो मैं समझता हूँ कि हम काफ़ी बेहतर कर सकते हैं और मैं जी, अपने स्टूडेंट्स को भी अक्सर जी। ये बात कहता हूँ। इस मौके पे एक बात और मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ अक्सर हुँ, और समाज में भी जब हम बैठते हैं कि हमारे देश ने हमने साइंस में, टेक्नोलॉजी में हुँ, पिछले 77-78 साल हो गए हमको हुँ, आज़ाद हुए। हमने बहुत तरक्की की है, हुँ, इसमें कोई शक नहीं है हुँ, और हमने एग्रीकल्चर में बहुत तरक्की की है, हमारी पैदावार कई गुना बढ़ गई है। हुँ, हमने अ अ, कम्युनिकेशन में बहुत तरक्की की है, हमने टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट और कंप्यूटर साइंस और हमने एनर्जी के सेक्टर में बहुत तरक्की की हुँ, है कि हम एटॉमिक एनर्जी भी यूज़ कर रहे हैं और हम न्यूक्लियर पावर भी हम बन गए हैं। हुँ, स्पेस टेक्नोलॉजी में हम जो है काफ़ी आगे पहुंच गए हैं। जी, इंडस्ट्रीज़ हमारे पास बहुत हैं, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और हमारे यंग जो जनरेशन है, वो पूरी दुनिया में अपनी स्किल और काबिलियत का लोहा मनवा चुकी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें हमने एक अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है अब तक। लेकिन इसके साथ एक चीज़ जिसकी हम कमी महसूस करते हैं और हुँ, वो अगर जुड़ जाए, वो है हम अगर मॉरलिटी पर भी साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ हम मॉरलिटी को कि एक अच्छा इंसान बनना, हुँ, लोगों का भला चाहने वाला इंसान बनना,
अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और देश और दुनिया सारे इंसानों की भलाई की बात सोचने वाला इंसान बनाना, वो अगर वो मोरालिटी और सच्चाई और ईमानदारी और न्याय और इंसाफ, ये जो मॉरल वैल्यूज हैं वो इस साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ अगर ये जुड़ जाए तो फिर हमारा देश जो है और तेजी के साथ, जैसे रॉकेट की रफ्तार से ऊपर जाता बिल्कुल, है तो बिल्कुल, उस तेजी से जाएगा। तो हम बिल्कुल। समझते हैं कि इन दोनों को अलग नहीं होना चाहिए। यानी हम साइंस टेक्नोलॉजी के ज़रिए से हम भौतिक तरक्की, मटेरियल प्रोग्रेस तो कर सकते हैं, लेकिन समाज में अमन, समाज में समृद्धि और प्रॉस्पेरिटी, और समाज में न्याय और शांति, और समाज में एक अच्छा माहौल वो तभी पैदा हो सकता है जब साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ नैतिकता और मॉरल वैल्यूज वो न जुड़े। इसको मैं ऐसे कहता हूँ कि नैतिकता के बिना अ, जैसे एक शरीर है आपका, बॉडी है, उसमें अगर स्पिरिट नहीं है तो वो एक बॉडी है, एक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उसमें जान नहीं है। लेकिन अगर उसमें स्पिरिट जब होगी तो फिर वो इंसान है, वो सोचता है, वो करता है। तो मैं समझता हूँ कि साइंस और टेक्नोलॉजी जो है अगर बॉडी है तो नैतिकता और मोरालिटी जो है वो ज़रूरी है। हमारी स्पिरिट है, और इस स्पिरिट के बगैर हमारा देश और हमारा समाज जो है वो तरक्की बिल्कुल, नहीं कर सकता सही बिल्कुल मायने सर। में। आज हम कहते हैं कि हमारा देश में ये कैपेबिलिटी और पोटेंशियल है कि हम पूरी दुनिया को लीड कर सकते हैं, हम पूरी राइट, दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं। राइट। तो हम समझते हैं कि ये तभी होगा जब साइंस टेक्नोलॉजी के साथ मोरालिटी, नैतिकता, स्पिरिचुअलिटी, इंसानियत और जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, जो सारे जो धर्मों में, जो धर्म असल में वैल्यूज़ का ही नाम है, उन वैल्यूज़ को अगर हम मजबूती से जी, इनकलकेट करेंगे समाज में, तो फिर दोनों तरक्की, हम जी। तरक्की करेंगे। उसके बिना तरक्की अधूरी रहेगी। जी सर, यानी हम जी। हथियार तो बना लेंगे लेकिन शांति नहीं होगी। हम टेक्नोलॉजी तो डेवलप कर लेंगे लेकिन बिल्कुल, वो बिल्कुल। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंसान की सेवा के लिए नहीं होगा, बल्कि एक दूसरे को ख़त्म करने के नहीं, लिए बहुत होगा। खूब कहा आपने सर इस चीज़ के जी, बारे जी, में। जी, और साथ ही साथ आपने इसी में जो आपने भी आंसर दिया, उसी में साथ में आप एक मैसेज भी कन्वे कर दिया जो था मोरालिटी के ऊपर में। जी। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे टॉक शो रूबरू में। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और काफ़ी सारी चीज़ों को हमने समझा। बहुत शुक्रिया आपका भी। थैंक थैंक्स यू। सर। वी विल बी बैक विद अनदर एपिसोड। कीप वॉचिंग अवर टॉक शो रूबरू। ओके।